वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट मैट्रिक्स आव्यूह की स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले मैट्रिक्स हमारे कंप्यूटर के शब्द एरे शब्द यानी रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब जैसे ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार एरे, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर है। तो ये हमारा रो होता है जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन यानी रो हिंदी में पंक्ति कहते हैं। ये हमारा वर्टिकल लाइन यानी कॉलम जिसको स्तंभ कहते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो मैट्रिक्स है इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन को R1, सेकंड हॉरिजेंटल लाइन को R2, थर्ड हॉरिजेंटल लाइन को R3 यानी रो फर्स्ट पंक्ति को R1, सेकंड पंक्ति को R2, थर्ड पंक्ति को R3। रो हमारा M द्वारा डिनोटेड होता है। जैसा कि मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी है तो ये हमारे M को डिनोटेड यानी रो को डिनोटेड करता है जिसको हम M द्वारा डिनोटेड करते हैं। इसी तरह ये हमारी वर्टिकल लाइन है जिसको हम हिंदी में स्तंभ और मैट्रिक्स में कॉलम्स द्वारा डिनोटेड करते हैं और इसको हम N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3। इसमें ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये RM है। इसी तरह ये C1 है, ये C2 है और ये RN है। किसी भी मैट्रिक्स को हम A के द्वारा डिनोटेड करते हैं जिसमें रो को फर्स्ट में पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। I हमारा एक प्रकार से M को डिनोटेड करता है, J हमारा N को डिनोटेड करता है। किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर एरे द्वारा डिनोटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 4 3 2 5। तो इसमें 2 रो यानी R1 और R2, 3 कॉलम्स यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ इसमें हमें गिवन है। तो इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स को 1 2 3 2 3 4 1 2 4 इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स, 3 रो 3 कॉलम्स। इसमें टोटल एलिमेंट रो और कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एलिमेंट गिवन हो जाते हैं। इसमें टोटल एलिमेंट यानी 2 रो और 3 कॉलम्स, तो इसमें टोटल एलिमेंट 2 × 3 यानी 6 है। इसी तरह इसमें 3 रो 3 कॉलम्स हैं। तो रो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वो हमारे मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार। तो नंबर 1 कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम हिंदी में स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो इसमें 1 कॉलम और 1 से ज़्यादा रो होते हैं। ओनली 1 कॉलम एंड मोर देन 1 रो, it is called कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए MATRIX। तो फॉर एग्जाम्पल A = 2 3 4 5। तो इसमें ओनली 1 कॉलम है और रो 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर हमारा जो होगा, पहले हम रो लिखते हैं तो 4 × 1। तो इसका जो ऑर्डर है 4 × 1 है। तो इसमें
ये हमारा कॉलम है, तो कॉलम इसमें ओनली 1 है और रो 1 से ज़्यादा होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह नंबर 2 रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जिसको हम पंक्ति आव्यूह, तो इसमें ओनली 1 रो, ओनली 1 रो एंड मोर देन वन कॉलम, it is called रो मैट्रिक्स। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे 3, 4, 5, तो इसमें 1 रो है और कॉलम हमारे 1, 2, 3, तो इसका ऑर्डर जो होगा 1 into 3। ऑर्डर में पहले हम रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। इसमें रो 1 है तो इसलिए हमने पहले 1 लिखा, कॉलम हमारे 3 हैं तो 3 हमने बाद में लिखा। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। बस हमें ये लर्न करना है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम्स एंड मोर देन 1 रो। इसी तरह रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो एंड मोर देन 1 कॉलम्स। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स में बस हमें थोड़ा सा यही लर्न करना है। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। इफ रो इक्वल कॉलम, यदि हमारी पंक्ति स्तंभ के इक्वल है, स्तंभ के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम जो मैट्रिक्स होती है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ m इक्वल n, m हमारा रो होता है और n हमारा कॉलम होता है, तो इफ m इक्वल n, it is called स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, तो कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 6, 5, तो यहाँ 3 रो 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3 into 3 है, तो यहाँ रो कॉलम इक्वल है। इस तरह ये हमारा एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 पे फोकस करते हैं। सपोज करो बी मैट्रिक्स 2, 3, 3, 2, तो यहाँ पर रो 2 और कॉलम भी 2 है, यानी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एग्जाम्पल 3, A इक्वल 1, 2, 3, 2, 3, 4, तो यहाँ पर रो हमारे 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 है, तो यहाँ रो नॉट इक्वल कॉलम, तो ये एग्जाम्पल 3 हमारा नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल 1 और 2 हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल है, यानी इनका ऑर्डर m और n इक्वल है, या इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम्स है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो डायगोनल के लिए पहली कंडीशन हमारी ये है कि रो
और कॉलम इक्वल होने चाहिए, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल, अब जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 3 2 4 1 5 2 6, तो ये हमारा डायगोनल होता है, ये मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल है। तो पहली कंडीशन ये है कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। मैंने यहाँ रो कॉलम इक्वल लिखा, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब इसके डायगोनल के एलिमेंट, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको यदि हम छोड़ दें तो एनी एलिमेंट अदर्स एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी डायगोनल के एलिमेंट को नेगलेक्ट कर दें, अदर्स एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए। इनको हम प्रिंसिपल एलिमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट नॉट इक्वल हो और नॉट 0 हो, ये इक्वल भी नहीं होने चाहिए। ये 1 2 6 जो मैंने लिखा है, तो इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स then A equal 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो ये हमारे एलिमेंट जो होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ये नॉट इक्वल 0 नॉट इक्वल होने चाहिए, यानी 0 या 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए और आपस में इक्वल भी नहीं होने चाहिए। डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारे 0 होने चाहिए। यदि ये एलिमेंट हमारे 0 हैं और डायगोनल के एलिमेंट इक्वल नहीं है और नॉट 0 है, तो ऐसे एलिमेंट को, यानी इफ A11 A22, इसे A11 कहते हैं, इसे A22 कहते हैं, A33 नॉट इक्वल और नॉट इक्वल 0, A11 A22 A33 ये हमारे आपस में इक्वल भी नहीं होने चाहिए और नॉट इक्वल 0, एंड others element become to 0। तो डायगोनल के एलिमेंट में ये कंडीशन होनी चाहिए और अदर्स एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आयु द्वारा डिनोटेड करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जिसे हिंदी में अदिश आयु कहते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी m और n इक्वल होने चाहिए। तो इफ A बी द स्क्वायर मैट्रिक्स then Aij equal 0 if I not equal j, I not equal j, and I यानी A11 A22 A33 ये हमारे इक्वल होने चाहिए और नॉट इक्वल 0, यानी डायगोनल के एलिमेंट जो हो वो इक्वल होने चाहिए और नॉट इक्वल 0 हो। तो इसको हम इफ ये भी लिख सकते हैं, इफ I इक्वल j, तो I और j हमारा इक्वल हो, वो नो इक्वल यानी I और j
रो और कॉलम यानी पहले का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एलिमेंट हमारे नॉट जीरो होने चाहिए बट इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए इक्वल 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो इसमें 3 रो 3 कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हैं, नॉट इक्वल जीरो हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट हमारे जीरो है, यानी डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अदर्स एलिमेंट जीरो होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट इक्वल भी होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं के 0 0 के। इसी तरह ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हैं, अदर्स एलिमेंट हमारे जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स जिसे हिंदी में इकाई आव्यूह, तो बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम इक्वल हो, डायगोनल के एलिमेंट 1 के इक्वल हो, अदर्स एलिमेंट जीरो हो, यानी रो कॉलम इक्वल होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होना चाहिए, अदर्स एलिमेंट यानी प्रिंसिपल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो इफ रो इक्वल कॉलम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होना चाहिए एंड अदर्स एलिमेंट यानी डायगोनल को छोड़कर जीरो होने चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ए आई जे, तो यहाँ पर n ऑर्डर n या m ऑर्डर n, जिसको हम A 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम i द्वारा भी डिनोटेड करते हैं या I3 द्वारा भी डिनोटेड। I3 मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो डायगोनल में जितनी बार 1 होगा उतनी बार हम इसे लिखेंगे। सपोज करो यहाँ पर 0 होता तो मैं इसे I2 लिखता, फिर इसे क्या लिखता मैं I2। तो ये उस कंडीशन में भी यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस ऑर्डर में इसका ऑर्डर जो हुआ यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो इसको भी हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं यानी इकाई आव्यूह कहते हैं। तो जैसे किसी मैट्रिक्स में, जैसे सपोज करो कोई हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, तो इसको हम a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i द्वारा भी डिनोटेड कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई यानी यूनिट मैट्रिक्स से हो जाता है। नल या जीरो मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एवरी एलिमेंट जीरो हो यानी नल हो। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि रो और कॉलम इक्वल हो, एवरी एलिमेंट जीरो। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसे हम o या 0 के द्वारा डिनोटेड करते हैं। इसी तरह a को हम 0 0 0, तो जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो। इसमें इसका ऑर्डर 3 × 3, इसका 2 × 3,
तो इसमें 9 के 9 एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, इसमें 6 के 6 एलिमेंट 0 हैं। तो इसको हम नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह। तो इस इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, ऑर्डर सेम होना चाहिए यानी समान क्रम का होना चाहिए। यदि मान लो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 3 है होना चाहिए। यदि इसका 4 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 रो 3 कॉलम्स है, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 4 रो 3 कॉलम्स होने चाहिए। नंबर 2 कंडीशंस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए यानी संगत अवयव इक्वल होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब हमारा यहाँ पर है, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स मैंने ए ली 2 3 4 1 2 3, तो दूसरी मैट्रिक्स मैंने सपोज करी 2 3 4 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे क्या है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, ये एलिमेंट 4 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यानी दोनों कंडीशन इसके ऑर्डर सेम है यानी 2 into 3, 2 into 3। तो 2 रो 2 कॉलम एलिमेंट यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल है। ऑर्डर सेम से मतलब मेरा ये है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स AIJ है, इसका ऑर्डर m into n है, m ऑर्डर n है। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स BIJ है, तो इसका ऑर्डर भी यही होना चाहिए m into n। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को एग्जिस्ट करती है और ये हमारी सेकंड कंडीशन को एग्जिस्ट करती है। तो हमें इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, उन क्वेश्चनों पे हमें थोड़ा फोकस करना होगा। इस टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक में आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स आव्यूहों पर सक्रियाएं। तो जैसे सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ 2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इसलिए हमारी मैट्रिक्स की स्पेलिंग चेंज है। तो सपोज करो मैट्रिक्स AIJ, इसका ऑर्डर m into n है। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स हमारी BIJ, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो तभी हम A + B पॉसिबल है। A + B यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम बोथ मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो AIJ + BIJ m ऑर्डर n, इसको हमें एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। इफ A = 1 2 3 2 3 4, इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स B 3 2 5 1 4 6। तो ये 2 मैट्रिक्स है, तो इन दोनों मैट्रिक्सों को हमें सम करना है A + B। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ यानी 1 + 3, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ यानी इसको A11 कहते हैं, इसको B11 कहते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह इसको A21, इसको B12, तो इन दोनों को सेम ऐड कर देंगे। इसे A13 यानी 3, इसे B13 यानी 5। तो इसी तरह 2 + 1 2 + 1 3 + 4 4 + 6।
जब हम टू मैट्रिक्स का सम करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, यानी दोनों ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होती है वही ऑर्डर हमें गिवन होता है। तो इस तरह हमें ये 4 और ये 8, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये 3, 7 और 10 ये हमारा सेकंड रो हो गया। तो इसका ऑर्डर यहाँ पर 2 into 3 था, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 था, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 3। यहाँ पर भी 6 एलिमेंट थे, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट, ऐड करने के बाद भी 6 एलिमेंट है। सपोज करो कि एग्जाम्पल 2 मैट्रिक्स ए सेम है, यहाँ मैंने माइनस ले लिया, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यानी जो इसका साइन होगा वही साइन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारा 4 की जगह 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो जिस तरह हम मैट्रिक्सों का एडिशन करते हैं सेम उसी कंडीशन पर हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन करते हुए भी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट माइनस करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए 2 3 5 1 2 4 और बी हमारे पास एनी मैट्रिक्स 3 2 4 3 1 5, तो ये है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2 into 3 है तो इसका भी ऑर्डर 2 into 3 होना चाहिए। तो अब a - b, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट 2 - 3 3 - 2 5 - 4 1 - 3 2 - 1 4 - 5। तो इस तरह हमें जो यहाँ पर गिवन हो रहा है -1, यहाँ पर जो गिवन हो रहा है 1 और यहाँ से भी 1, इसी तरह यहाँ से -2, यहाँ से 1 और यहाँ से -1। तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका भी ऑर्डर 2 into 3। इसी तरह नंबर 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, Aij, जिसका ऑर्डर m into n है, तो यदि हम k से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k हमारा स्केलर है तो k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ईच एलिमेंट से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k Aij m ऑर्डर n। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा a सपोज करो 2 3 5 1 2 3 मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, 2 हमारा स्केलर है, तो ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 6 10 2 4 6। तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जबकि हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हुए 1 रो या 1 कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन मैट्रिक्स में जब हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।